आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में डीएम गौरांग राठी ने किया स्कूल चलो अभियान का आगाज। हकीकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खबर जनपद भदोही से है, जहां आज 1 अप्रैल 2023 को जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत शिक्षक न सिर्फ घर घर जाकर शिक्षा का महत्व बताएंगे, बल्कि स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित भी करेंगे। इसके साथ साथ अभिभावकों को शिक्षा का महत्व भी बताएंगे। वहीं जिस तरह से जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशन में और बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की निगरानी में जनपद भदोही ने बीते वर्ष प्रदेश भर में न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की अलग अलग प्रतिभाओं ने जनपद सहित पूरे प्रदेश भर को हैरान कर दिया। भदोही शिक्षा जगत के लिए जिलाधिकारी गौरांग राठी और बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह की जोड़ी नया कीर्तिमान लिखने की ओर अग्रसर है। बुजुर्गों से सुनने को मिलता था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों ने देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया। हालांकि पिछले कई वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन बीते 2 वर्षों में भदोही की सरकारी शिक्षा प्रणाली में जो सुधार आया है वह काबिले तारीफ है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि सरकारी स्कूलों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं है। ऐसे में यदि कॉन्वेंट स्कूलों से तुलना की जाए तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गुणवत्ता भी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते। ऐसे शिक्षकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, अन्यथा वर्तमान समय में शासन की मंशा अनुरूप कार्य न करने वाले शिक्षकों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न जीवन उपयोगी व स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि बच्चे शिक्षा को बोझ के रूप में न समझें, बल्कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चों का सर्वांगीण मानसिक विकास हो। जबकि हम सभी जानते हैं कि आज भी कॉन्वेंट स्कूलों में किताबों का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं पाता। सरकारी स्कूलों की शिक्षा को समझने से पहले स्कूलों में बच्चों को भेजना जरूरी है। जनपद के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यदि ऐसा कोई बच्चा है भी तो इसकी सूचना शिक्षा विभाग को अवश्य दें। बताते चले कि नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24 के प्रथम दिवस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लोक भवन में पूर्वाह्न 11 बजे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रसारण जनपद के अलग अलग स्कूलों में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने और शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान की रैली को जिलाधिकारी गौरांग राठी और भदोही बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा रवाना किया गया। इस दौरान जनपद के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ अधिकारियों बल्कि जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में अलग अलग स्कूलों पर स्कूल चलो अभियान के तहत नए सत्र में प्रवेश करने वाले बच्चों को पुस्तक वितरण किया गया तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ ही सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। इसी क्रम में कंपोजिट विद्यालय बेजवा औराई में जिलाधिकारी गौरांग राठी और बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, प्राथमिक विद्यालय वाहिदपुर भदोही में भदोही विधायक जाहिद बेग, कंपोजिट विद्यालय हरिओम भदोही में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, चितईपुर में ज्ञानपुर विधायक वी दुबे, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका ज्योति कुमारी के कंपोजिट विद्यालय कोयलरा में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने विकास खंडों में उपस्थित रहे और जगह जगह पुस्तक वितरण करवाने के साथ ही स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ और उससे जुड़ी चीजों का जायजा लिया। राज्य संदर्भ दाता समूह धीरज सिंह, रत्नेश कुमार पांडे एवं विनय शंकर पांडे क्रमशः विकासखंड सूर्यावा, विकासखंड भदोही एवं विकासखंड डीग में नोडल के रूप में पुस्तक वितरण में शामिल हुए। जनपद को अकादमिक टीम के सदस्य सभी एआरपी अपने अपने विकास खंडों में चक्रमण करते रहे और शिक्षकों का उत्साहवर्धन भी करते रहे। इस अवसर पर जिला समन्वयक गुणवत्ता राजकुमार सिंह ने जनपद के शिक्षकों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने सभी शिक्षकों को इस अवसर पर कार्यक्रम की सफलता हेतु बधाई दी और उन्होंने
इसी शैक्षणिक सत्र में भदोही निपुण जनपद बनने का गौरव हासिल करने हेतु तन मन से प्रयास करने की अपील शिक्षकों से की। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट। स्कूल चलो अभियान के तहत इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई। उसमें आज बेजवा मॉडल स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य था बेजवा स्कूल में जो अभिनव पहल हुई है और जो मॉडल स्कूल के रूप में ये पूरे भदोही में, न केवल पूरे भदोही में बल्कि पूर्वांचल और पूरे प्रदेश में इसका नाम है, तो उसमें उसका उन्मुखीकरण और मेरा विज़िट था। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं जो प्रधानाचार्य समर बहादुर जी हैं उन्होंने बताई, उनको भी दूर करने का उद्देश्य था। इसके साथ साथ किस प्रकार से सामाजिक जो हमारी लिमिटेशन थी उसके बावजूद कितना अच्छा कार्य यहाँ बेजवा में हुआ है, तो ये उदाहरण पूरे ज़िले में और ज़िले के माध्यम से प्रदेश में जाए, तो ये भी एक कारण था यहाँ पे आज कार्यक्रम करने का। और मैंने इस पूरे स्कूल का विज़िट किया। यहाँ की विज्ञान लैब, यहाँ पर किए गए जो पौधों इत्यादि के माध्यम से बच्चों को हॉर्टिकल्चर के बारे में जानकारी देना, या फिर भारत माता का मंदिर का निर्माण, जिससे बच्चों में न केवल ज्योग्राफी भूगोल की समझ हो के साथ साथ एक नेशनलिस्ट फीलिंग भी डेवलप हो। तो ये सभी जो अभिनव पहल हैं ये वाकई में अनुकरणीय हैं और ये बाकी विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। किस प्रकार अगर शिक्षकगण पॉजिटिवली अगर जुड़ जाएं समाज के साथ, तो अभूतपूर्व बदलाव स्कूल के माध्यम से किया जा सकता है, समाज के लिए भी और बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए भी। आपसे निवेदन करना चाहेंगे क्योंकि आप लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं उसमें सभी स्तंभ महत्वपूर्ण है, लेकिन मीडिया एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपके जरिए हम अपने इस विद्यालय की जो बातें हैं मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें ध्यान दें आप कि आपसे निवेदन है कि ये विद्यालय, जब डीएम साहब को बुलाने का हमारा उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय हैं इसके बारे में लोगों के मन में जो धारणाएं हैं वो बदलें। और हम विगत 13 साल से यहाँ हैं तो और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जिसका परिणाम सुखद रहा कि यहाँ डीएम साहब आए, बड़े प्रसन्न हुए और व्यवस्था को भी सराहा, और जो है कि सारी स्थितियाँ बड़ी अच्छी रहीं जो है। तो ऐसे में हमारे डीएम साहब के आने का जो बुलाने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ और इसमें हम सफल भी रहे। देखिए, बच्चों को हम जो पुरस्कार, ये है हमारा पुरस्कार का कार्यक्रम लगभग हर महीने हम चलता है, तो हर महीने में अलग अलग करते हैं। लेकिन ये एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था, वार्षिक परीक्षा हुई थी, तो उससे संबंधित पुरस्कार था। जो बच्चे सर्वाधिक दिन उपस्थित रहे, जो बच्चे सर्वाधिक अच्छा अंक पाए, और इस तरह से तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक पुरस्कार होता है जिसमें बच्चे की शैक्षिक और उपस्थिति संबंधी सारी गुणवत्ताएं जांची जाती हैं, उनके व्यवहार को जांचा जाता है। तो कक्षा 7 की एक आंचल राव करके बच्ची है, वो ये पुरस्कार उसके खाते में गया। इसी प्रकार से कक्षा जो है कि 8 में उत्तम पटेल है, और 7 में ये 6 में रही शीतल पटेल। तो इस प्रकार से 4 में ये तेजस करके बच्चा। तो हर क्लास के बच्चों को हमने सम्मानित किया, डीएम साहब ने अपने हाथों से बच्चों को सम्मानित किया, और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को वो मान बढ़ाए, उनका स्वाभिमान उनको जागृत किया, उनको निर्देश दिया, संदेश दिया, गाँव वासियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो पुरस्कार, हमारा पुरस्कार यही कि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा करें। ये हम लोगों के लिए पुरस्कार है, अपने बच्चों को भी हम पुरस्कृत करते हैं जिससे कि वो बच्चे अच्छा जाके आगे करें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।